खुद धोते थे भाई, कौन धोने आ जाएगा, कस्तूरबा गांधी भी तो धोती थी। ठीक है, इसको खोरठा में क्या बोलेंगे, गांधी जी अपन धोतिया, धोती को क्या बना दिया गया, धोतिया। ठीक है, मोती होगा तो मोतिया। अब सोच लीजिए किस तरह से खोरठा में शब्दों का हेरफेर होता है, उसको लिसरा दिया जाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ खोरठा स्पेशल, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सर्वनाम। जैसा कि हिंदी में सर्वनाम होता है, सेम टू सेम खोरठा में भी सर्वनाम होता है। सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं या जो लाते हैं, जो यूज करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। खोरठा में सर्वनाम को सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन, जैसा कि मालूम है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। और खोरठा में भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो जो 6 भेद हिंदी में होते हैं, वही भेद खोरठा में भी देखने को मिलते हैं। बस शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, शब्दों का उच्चारण अलग अलग है। इसी चीज को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन, शानदार और अलग अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबका परिचय संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक बात करते हैं। पुरुष में मैं हिंदी में बोलते हैं, लेकिन खोरठा में ओकरा क्या कहा जाता है, उसको हम लोग हम बोलते हैं या हाम बोलते हैं, मैं, हम। ठीक है, देखिए, हम होगा या हम लोग अगर हिंदी में बोलते हैं तो खोरठा में ओकरा के हमनी या की कहबो, हमनी। ठीक है, हामिन, हामनी, हमरानिन। ठीक है, इस तरह से खोरठा में कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तुम, हिंदी में तुम बोलते हैं, लेकिन खोरठा में उसको बोलते हैं तोय। क्या करा, तोय। ठीक है, कि तोय के नाम से जानते हैं। तुम लोग अगर हो हिंदी में तो खोरठा में तोहनी, तोहीन या तोहरानी। ठीक है, इस तरह से हम लोग खोरठा में प्रयोग करते हैं। और आप अगर हैं बड़ों को तो हम लोग तोहें, तोहें की कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग खोरठा का प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक, जेकरा हमनी की कहबो, ठेकानी यानी सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम हम लोग खोरठा में कहते हैं। देखिए, हिंदी में अगर कहीं यह लिखा है, ठीक है, निश्चयवाचक यह, तो खोरठा में ओकरा हमनी की कहबो, ई। ठीक है, यह सोहन का खेत है तो हमनी की कहबो खोरठा में, ई सोहने खेत लागय, ये सोहने खेत लागय। वह, अगर वह का बात करते हैं तो वह को हम लोग ऊ बोलते हैं, के ऊ कर लो। वह कलम अच्छी है तो हम क्या बोलेंगे, ऊ कलमटा बेस है, ऊ कलमटा बेस है। बेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा या सुंदर। और निश्चयवाचक अगर देखते हैं, जेकरा हमने की कहबो, और नेक ठेकानी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, कोई मनुष्य के लिए अगर करता है तो उसको बोलेंगे केव या कोई, केव या कोई। कुछ अगर रहता है जैसे मानवतर या प्राणी या वस्तु हेतु, तो कुछू, कुछ या कोनो, कोनो दे दी। ठीक है, कुछू दे दो। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, खोरठा में इन शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तुम्हारे घर कोई आया है। तुम्हारे घर कोई आया है, एकरा हमने खोरठा में की कहबो, तोर घरे के या कोई आयल हो, तोर घरे के आयल हो, जाके देख। देखिए, उसके पास कुछ है, एकरा हमने खोरठा में की कहबो, ओकर ठीने कुछू या कोनो है। अब प्रश्नवाचक जब हम लोग लेते हैं तो हिंदी में क्या होता है, कौन, मनुष्य के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो के या कौन, इसको हम लोग खोरठा में प्रयोग करेंगे। क्या, मानव के लिए, प्राणी के लिए, तो हम बोलेंगे की का, कीटा। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, ये हिंदी में हो गया। और खोरठा में तोर घरे के या कौन आयल हो, और उसके पास क्या है, ये तो हिंदी हो गया। इसको अगर खोरठा में हम लोग देखेंगे तो प्यारे मित्रों क्या बोलेंगे, ओकर ठीन की है, ओकर ठीने की है। ठीक है, मतलब उसके पास क्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग खोरठा में कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संबंधवाचक। क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है, जो कि हिंदी शब्द है, लेकिन खोरठा में जे,
जकठिने। अब देखिए सो, अगर सो हिंदी में होता है तो खोरठा में हम लोग से बोलते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ये तो हो गया हिंदी। और खोरठा में हमने कहबो जे पढ़तै से बढ़तै, जे पढ़तै से बढ़तै, जे पढ़तै से पास हतै। ठीक है, जो पढ़ता है बाबू वही तो पास करेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। जो आया है सो जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, तो उसको खोट्टा में क्या बोलेंगे? जे आयल है से जीते। ठीक है, जे हाल है आयल है से जीते। तो इस तरह से प्यारे मित्रों खोरठा में कहा जाता है। और देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जेएसएससी सीजीएल में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है हर एक चीजों में कि कितने प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, और खोरठा में इन शब्दों को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निजवाचक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई आप या स्वयं या खुद, जिसको बोलते हैं निज मतलब अपने। ठीक है, इसको खोरठा में हम लोग क्या बोलेंगे? निजी, खुद, खुदे, आपने। जैसे वह अपना काम स्वयं करता है, ये हो गया हिंदी। लेकिन खोरठा में क्या बोलते हैं? वो अपन काम अपने खुदे कर है, आपने या खुदे कर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? खोरठा बोलेंगे। अब देखिए गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे। भाई कौन धोने आ जाएगा, कस्तूरबा गांधी भी तो धोती थी। ठीक है, इसको खोरठा में क्या बोलेंगे? गांधी जी अपन धोतिया, धोती को क्या बना दिया गया? धोतिया। ठीक है, मोती होगा तो मोतिया। अब सोच लीजिए किस तरह से खोरठा में शब्दों का हेरफेर होता है, उसको लेसरा दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है प्यारे में? तो लेसरा दिया जाता है शब्दों को। तो देखिए गांधी जी अपन धोतिया अपने काचो हलत, काचो हलय। डेगलाल अपनी जिंदगी आपन बिगाड़ रहा है। देखिए डेगलाल अपनी जिंदगी आपने बिगाड़ रहा, आपने होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेगलाल अपनी जिंदगी आपने बेड़वे लागल है। ठीक है, बेड़वे लागल है, बेड़वे लगल है मतलब यहाँ पे हो रहा है कि भाई खराब कर रहा है एक तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये सेशन कैसा लगा खोरठा का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर आज हमने बताया ये तो थ्योरी क्लास था, लेकिन इसके बाद इसका मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।